बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का जो अगला भाग है। हम इसे पढ़ रहे हैं आतंक राज, है ना, जो कि 3.1 आपकी बुक के इतिहास की बुक के पेज नंबर 16 पर है बच्चों, है ना। इसके आगे के हम पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, है ना। इसके आगे के पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं, और यदि आपने वो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको पूरी फ्रांसीसी क्रांति जो है अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको आने वाले समय में इससे बहुत सहायता मिलेगी। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको 9th और 10th की सारी जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आतंक राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, है ना। रोबेस्पियर जो उस समय शासक बने थे, वहां के सम्राट को हटाकर जो जैकोबिन क्लब के सदस्य प्रमुख जो थे, वो जो वहां के शासक बन गए थे, रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था, है ना। गिलोटिन जो है, देखो ये बता रखा है क्या है। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो गिलोटिन के द्वारा उनका सिर कलम कर दिया जाता था जो भी दोषी था। तो रोबेस्पियर जो कि शासक बने थे क्रांति के द्वारा, उन्होंने दंड की सख्त नीति अपना ली थी, है ना। वो जो है अपने राजनीतिक विरोधियों को भी दंड दे रहे थे, और जो भी असहमति रखने वाले थे उनके साथ भी वो दंड की नीति अपना रहे थे। तो जो 1793 से 94 तक का काल है, इसे आतंक का युग कहा जाता है ना। 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया कि आप सरकार द्वारा तय कीमत पर अपना अनाज बेचोगे। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, है ना, कि नागरिक लोग जो है समता रोटी खाएंगे, है ना, जो कि गेहूं से बनी थी। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मोन्स्यूर मतलब महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन नागरिक और सितोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस नाम से अब संबोधन होने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया एवं और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे 3.2 डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई, है ना। जैकोबिन सरकार किसकी थी बच्चों? रोबेस्पियर की थी, जो अभी हमने पढ़ा, जो कि जैकोबिन क्लब का मुख्य सदस्य था, उसकी सरकार थी। उसका पतन हो गया था। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, है ना। जब इसका पतन हुआ तो सत्ता किसके पास आ गई थी? मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गई थी सत्ता। फिर उन्होंने नए संविधान के अनुसार संपत्तिहीन तबके को मताधिकार मतलब वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। डायरेक्टरी मतलब
5 सदस्य की एक कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, सरकार के कामकाज करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है, जो कि 5 सदस्यों की डायरेक्टरी यहाँ पर नियुक्ति की गई। इस प्रावधान के जरिए जेकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया, है ना। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। सारे परिवर्तन में मुख्य बात यह थी कि वह स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व मतलब भाईचारा उनके आदर्श बने रहे थे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया।